चाहूँगा जो गुमराह करते हैं बहुजन समाज को कि पैसे बिन राजनीति नहीं होगी, तो पूछना बसपा सुप्रीमो के दलालों से कहो कि बसपा सुप्रीमो बताए कि 89 में जब बिजनौर से वो सांसद बनी थी तो कितने पैसे में मानवर कांशीराम जी से टिकट खरीदी थी। मानवर कांशीराम साहब के नारों को बदला है, कंसेप्ट को बदला है, विचारधारा से समझौता किया है, लेकिन आज वो मेरी तरह मुझे पैदल नजर आते हैं। मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को उनको दफनाने की कोशिश की, लेकिन कोई माई का लाल अब इस विचारधारा को कोई दफना नहीं सकता। अभी इससे पहले डॉक्टर भारत भूषण जी ने लंच का समय है, उससे पहले एक वक्ता और बोलेंगे, आदरणीय पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद जी। मैं आपके 1 मिनट में अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। उससे पहले कि जिन्होंने मानवर कांशीराम साहब के नारों को बदला है, कंसेप्ट को बदला है, विचारधारा से समझौता किया है, लेकिन आज वो मेरी तरह मुझे पैदल नजर आते हैं। महापुरुषों के मूवमेंट के साथ, दुश्मन के साथ घालमेल करके इस मूवमेंट को चौपट किया है। मानवर कांशीराम जी ने कई भाषाओं में अपना मीडिया तैयार किया। बहुजन संगठक, बहुजन नायक, बहुजन टाइम्स डेली पेपर, पंजाबी में, बंगला में, मराठी में, तेलुगु में, गुजराती में उन्होंने अपना मीडिया तैयार किया, लेकिन अफसोस है कि अपने को मानवर कांशीराम जी का मात्र उत्तराधिकारी कहने वालों ने मानवर कांशीराम जी की विचारधारा की जो दस्तावेज थे उसको जलवाया। उसको हमने ए से जेड तक पूरा करने का संकल्प लिया है, जिसका 80% काम मेरे जैसा दुबला पतला आदमी उसको कर चुका है। अप्रैल 79 से मानवर कांशीराम जी ने द ऑप्रेस्ड इंडियन का प्रकाशन शुरू किया, जिसके वो एडिटोरियल खुद लिखते थे, और जून 1986 तक वो मैगजीन चली। उसके बाद पैसे के अभाव में, या यूँ कहिए कि मानवर कांशीराम जी की पॉलिटिक्स में सक्रियता बढ़ने के कारण वो मैगजीन बंद हो गई। 79 से 99 तक बहुजन संगठक जो उन्होंने 14 अप्रैल 80 से शुरू किया और 2006 तक, जब तक आखिरी भाषण उनका उसको पूरा करने का काम, हमारे 10 खंड उसके छप चुके हैं। उसके बाद मानवर कांशीराम जी के 75-76 साल के कैडर आदरणीय डॉक्टर बाबू रामाधीन जी का एक बहुत अच्छा उत्तम उच्च कोटि का विश्लेषण, लोकतंत्र प्रहरी मानवर कांशीराम साहब एक विश्लेषण भी हमने प्रकाशित किया है, और माननीय दद्दू प्रसाद जी के द्वारा ये काम शुरू हुआ। मैंने मेहनत की, मेरे पास मेरी कोई औकात नहीं थी इतनी बड़ी बृहद परियोजना को मैं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर एक कला थी, जज्बा था, ऑनेस्टी थी। मुझे खरीदने की कोशिश की गई। जब ये इसके 3 वॉल्यूम छपकर मार्केट में आए, बहुजन समाज में फैले,
तो कुछ पैसे वाले लोगों ने मुझसे कहा कि इसकी भूमिका एक खंड की हमसे भी लिखवा दो। दद्दू प्रसाद जी जो सहयोग आपको करते हैं वो हम भी कर देंगे। तो मैंने कहा जब ये प्रयास हुआ था तब कहाँ थे? जब इसकी शुरुआत हुई थी तब आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? तो साथियों, आज मैं आपके साथ जो कह रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो आज बहुजन समाज के सामने एक ढलती हुई सांझ है, जिसे ढलकर रात के अंधेरे में बदल ही जाना है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा से ओतप्रोत होकर, उनके नक्शे कदम पर चलकर, उनके रोड मैप को देखते हुए, उनके विचारधारा से बिल्कुल उस पर चल कर के बहुजन समाज के प्रकाश पुंजों को तैयार करना होगा। मैं कहता हूं कि हम विधायक भी बन सकते हैं, हम सांसद भी बन सकते हैं और हम पूरे इस देश के हुक्मरान भी बन सकते हैं। दद्दू प्रसाद जी ने जो कांशीराम जी के नुस्खे बताए हैं वो मामूली नुस्खे नहीं हैं। मात्र 2 उदाहरण में आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। रीवा में 5000 वोट उस समय ब्राह्मणों के थे, 5 लाख वोट, और 5 लाख वोट कुर्मियों के भी थे। भीम सिंह पटेल को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज संस्कृत पढ़ाया करते थे, उनसे नौकरी छुड़वा करके, और मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि अब समाज को पढ़ाइए। ये संस्कृत के लेक्चरर थे। मैंने देखा नजदीकी से, मेरे अच्छे मित्र भी थे क्योंकि मेरी ससुराल रीवा में है। 89 में दद्दू आदरणीय भीम सिंह पटेल जी चौथर से विधायकी का इलेक्शन लड़े, 29,000 वोट मिले। 89 में विमला सौंदिया जो कहार कम्युनिटी की थी, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, 1,37,000 वोट मिले। और 1991 में भीम सिंह पटेल जैसा गुमनाम आदमी, मात्र एक जीआईसी इंटर कॉलेज का लेक्चरर, रीवा की धरती पर बहुत बड़े पूंजीपति, बहुत बड़े सामंतवादी ताकतों को चारों कोने चित्त करके संसद में पहुंचे हैं। 89 में, 91 में उसी की पॉकेट बगल वाली सीट सतना से सुखलाल कुशवाहा जेल में थे और जेल से उनको कांशीराम जी ने इलेक्शन लड़ाया, थोड़े वोटों से हार गए। और 96 में 2 पूर्व मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और सकलेजा को पटकनी देकर सुखलाल कुशवाहा सतना से सांसद बनते हैं। कितने पैसे दिए थे मान्यवर कांशीराम जी को भीम सिंह पटेल ने और सुखलाल कुशवाहा ने? मैं तो कहना चाहूंगा जो गुमराह करते हैं बहुजन समाज को कि पैसे बिन राजनीति नहीं होगी, तो पूछना बसपा सुप्रीमो के दलालों से कहो कि बसपा सुप्रीमो बताए कि 89 में जब बिजनौर से वो सांसद बनी थी तो कितने पैसे में मान्यवर कांशीराम जी से टिकट खरीदी थी। मैं कहना चाहूंगा कि जो काम हमने शुरू किया उसकी दूसरी भाषाओं में भी मान्यवर कांशीराम जी के दस्तावेजों को हमने शुरू करा दिया है। मैं मिसाल के तौर पर ऑपरेस्ट इंडियन की पंजाबी लैंग्वेज में
1000 कॉपी छप करके पंजाब के लोगों तक पहुंच चुकी है। और एक सप्ताह पहले एक एनआरआई ने मुझे फोन किया। मैं आपके पास 2 बार अलीगढ़ आया हूं और मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है। आप दिल्ली आ जाइए। और मैं पंजाब से दिल्ली आ जाता हूं। 1 घंटा बातचीत हुई है। आपको सुनकर खुशी होगी कि ये सारा काम जो मैंने जिंदा किया है, ये अंग्रेजी में भी अनुवाद हो करके सारे देश में नहीं पूरी दुनिया में पहुंचेगा। मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को उनको दफनाने की कोशिश की, लेकिन कोई माई का लाल अब इस विचारधारा को कोई दफना नहीं सकता। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए